आज हमारे मार्केट के जो महारथी सेगमेंट में है उनका नाम है राजेश सहगल। आप लगातार उनसे संपर्क में रहते होंगे क्योंकि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो अच्छा बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, शांति से अपनी बात रखते हैं और फैक्चुअल बात रखते हैं। आज हमारे साथ वही मेहमान वापस से लौटे हैं, राजेश सहगल जी। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। पिछली बार की मीटिंग में और इस बार की मीटिंग में फ़र्क है सर। भले हम त्योहारी सीज़न के अंदर हैं, हर्षोल्लास के अंदर है, लेकिन मार्केट में जिनके भी पोर्टफोलियोज पड़े हुए हैं उनमें ज़्यादा खुशी नहीं है। उनमें हरा रंग कम और लाल रंग थोड़ा ज़्यादा आ चुका है। सर, जब पिछली बार मिले थे तब हम ऑल टाइम हाई में वैल्यूएशंस की बात बोल रहे थे। आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो वो वैल्यूएशन तो ठंडी हुई हैं थोड़ी, लेकिन अब पुल बैक के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए कैसे स्टांस चेंज हो गया एक ही महीने के अंदर ही। राजेश सर, एक बार जरा आपका टेक ओवरऑल मार्केट्स पे। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक्सपेरिमेंट ना करें, प्रॉब्लम छोटी मोटी है तो एक्सपेरिमेंट शुरू करें। देखिए, मार्केट मार्केट में बड़ा कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आई थिंक सबके पोर्टफोलियोज पर, सबके इन्वेस्टमेंट्स पर जो ये लाल रंग दिख रहा है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी देखिए, आप लाल रंग ही दिख रहा है, सारे लूजर्स की बात हो रही है। आई थिंक ये सिक्लिकल करेक्शन है। इसके दो तीन कारण हैं, और दो तीन कारण जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इनमें से कुछ भी नया नहीं है। ये सब सभी जानते थे। ये सिर्फ अभी मार्केट में प्ले आउट हो रहे हैं। और इसीलिए जो भी निवेशक हैं, मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपनी पोजीशंस बनाए रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ लिक्विडिटी हो तो ये सही समय है थोड़ा बहुत ऐड करने के लिए। तो दो तीन जो बड़ी चीजें जो इम्पैक्ट कर रही है मार्केट पर, एक तो डोमेस्टिक है, इंडिया। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के आसपास और इलेक्शन के बाद थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंड कम हो जाता है। प्लस इस बार मॉनसून हुआ, मॉनसून के बाद इलेक्शंस हुए, उसके आसपास। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, जो एक बहुत ही बड़ा ड्राइवर था हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ पर। कंजम्पशन जो है, कमोडिटीज के, स्टील पकड़िए, सीमेंट पकड़िए, कुछ भी कोई भी सेक्टर की बात करिए, ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा स्पेंडिंग गवर्नमेंट ही कर रही थी। तो जो सरकार की जो ये पैसा इन्वेस्ट करने की जो स्पीड थी वो कम हुई है, और उसका जो प्रभाव है वो सारे नंबर्स पर दिख रहा है। कंजम्पशन नंबर्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट नंबर्स पर, कमोडिटीज कंजम्पशन पर, हर जगह दिख रहा है। तो आई थिंक ये तो पहला सबसे बड़ा प्रभाव हुआ है मार्केट पर, और सब जानते थे इसमें। जैसे कि मैंने कहा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा यूएस इलेक्शन है। अगेन ये सबको पता है, पिछले पूरे एक साल से इलेक्शन, यूएस इलेक्शंस के बारे में बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। कभी कोई बोल रहा है एक पार्टी जीतेगी, कभी कोई बोल रहा है दूसरी पार्टी जीतेगी। पर आई थिंक अभी इलेक्शन सर पर आ खड़ा हुआ है। अगले महीने इलेक्शन है, और इसमें ये तो निश्चित है कि अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो भारत के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज है, उनका जो फोकस है और जो सोचने का तरीका है, वो पूरा प्रो बिजनेस है। तो आई थिंक इससे ये एक दूसरा प्रभाव होगा मार्केट पर। और तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जिस चीज का इंडियन मार्केट्स पर, वो सही है या गलत है हम जानते नहीं है, बट चाइना ने हाल ही में अपनी बहुत ही पॉलिसी चेंज की है, काफी लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है मार्केट में, काफी कॉन्फिडेंस दिया है मार्केट को। स्पेशली वेस्टर्न इन्वेस्टर्स, जो यूएस इन्वेस्टर्स, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो सब चाइना में एटलीस्ट एक ट्रेड के लिए तो जा ही रहे हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ ध्यान मार्केट का बटा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, निवेश वहाँ हो रहा है। तो आई थिंक ये जो तीन चीजें हैं, अगेन इन तीनों में से कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं था ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक ये इन तीन तीन चीजों के चलते हुए मार्केट पर थोड़ा करेक्शन हुआ है मार्केट में। बट ये रेगुलर करेक्शन है, इसमें कोई बहुत चिंता की ज्यादा बात नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो जो मैं हर बार कहता हूँ आपके चैनल पर, जो कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड हो चुकी हैं, जो आपकी समझ में एज एन इन्वेस्टर, अगर आपकी समझ में वैल्यूएशंस नहीं आ रही हैं, तो आई थिंक उन कंपनीज से, उसमें जितना भी बातचीत हो रही हो, जितना भी लोग पुश कर रहे हो उसके बारे में, उसको रेकमेंड कर रहे हो, आई थिंक उन कंपनी से आप दूर रहिए अपने पोर्टफोलियो में। बाकी पोर्टफोलियो वाइज ओवरऑल ब्रॉडली अगर आप देखें तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है।
गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपका नज़रिया जो है कुशन कंफर्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लगातार बातचीत भी करते रहते हैं कि एक टेम्पररी ब्लिप है और लॉन्गेस्ट टाइम के लिए बाजार के अंडरटोन को तो बुलिश ही समझकर चलना चाहिए। लेकिन राजेश, आपसे ये फिर जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आगे चलकर मजबूती बाजार में नजर आएगी और इस करेक्शन से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एफआईआईज़ की जो लगातार बिकवाली है ये कब थमती हुई दिखेगी आपके हिसाब से? और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं आईटी फाइनेंशियल्स जैसे शेयर्स पर कहाँ मौके इस वक्त बनते हुए दिख रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखा जाए? जी नहीं मानसी जी, ये तो सही है कि आप डेली अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका बिहेवियर देखें तो रोज रोज ही सेलिंग हो रही है। कोई बड़े नंबर नहीं है, लेकिन ओवरऑल उनका जो रुख है वो सेल का है। आई थिंक ये थोड़ा वो अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं। सब जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हाल ही में पिछले 3-6 महीनों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, पिछले साल तक अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका आया नहीं है। तो ये जो अभी उनकी सेलिंग हो रही है, ये ज़्यादा करके प्रॉफिट बुकिंग है। इस प्रॉफिट बुकिंग के 2-3 रीज़न है। एक तो जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है इंडिया में पिछले 3-6 महीने से। बट उसके कारण हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट इलेक्शन थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, मॉनसून में वैसे ही स्पेंडिंग कम हो जाती है। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे और नज़दीकी से, करीबी से, तो आई थिंक ये नंबर सारे चेंज हो रहे हैं। नंबर्स फिर से गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सारे पूरे देश भर में जो प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, आई थिंक ये फिर से इसके नंबर्स ऊपर आएंगे। और ये फॉरेन सेलिंग जो है, आई थिंक ये टेम्पररी है। फॉरेनर्स तो एक्चुअली रुके हुए हैं, जो लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जहां तक हमारी बात होती है वो रुके हुए हैं कि इंडिया में कब वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हो तो वो अपना और एलोकेशन इंडिया में दे। क्योंकि जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी थोड़ा अंडरवेट चल रहा है, उनको भी चाहिए कि वो अपना थोड़ा वेटेज इंडिया में बढ़ाएं। जो इंडेक्स को नहीं देखते हैं, बॉटम अप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो भी इंडिया को देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ही ऐसा बड़ा देश है ग्लोबली जिसमें अच्छी तादाद से ग्रोथ हो रही है। 6-7% पर एनम तो हर साल का तो मतलब निश्चय ग्रोथ पकड़ के चल रहे हैं सब। तो आई थिंक इंडिया में कोई ऐसी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर के मध्य उनके हिसाब से कोई बड़ा बेयर मार्केट नहीं शुरू हुआ है। आई थिंक ये काफी पोजिशनल है। तो इनकी जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो मुनाफा चोरी बोलते हैं, वो कब तक चलेगी? आई थिंक मोर और लेस वी आर डन। तो यहाँ से ज्यादा और सेलिंग नहीं दिखती मुझे। ऑलराइट, तो यहाँ से ज़्यादा सेलिंग नहीं है। और राजेश जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ और मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है आप जब पिछली बार आए थे तो आपने हमारे साथ चर्चा में ये भी जिक्र किया था कि वैल्यूएशन कंफर्ट जो है इतना नहीं दिखाई दे रहा है। इस पूरी चर्चा को हो गया पूरा समय और अब देखिए थोड़ा सा करेक्शन मूड में भी है, पर काफ़ी अच्छा लगा आपका भरोसा फिर से मार्केट्स पे लौटते हुए और एफआईआईज़ पे भी आपने टेक दिया। पर राजेश जी, इस समय जैसे कि मार्केट्स में गिरावट है, थोड़े रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा से जाते हैं सेलिंग को देखकर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि रणनीति क्या होनी चाहिए, और मैं कुछ 3 ऑप्शंस आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला कि अपने प्रॉफिट्स को इन मार्केट के मूवमेंट में बचाएं। दूसरा, थोड़ा सेलेक्टिव हो जाना चाहिए अगर आप कोई भी बेट्स ले रहे हैं तो। या तीसरा कि आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं या इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, पर अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज लाएं। ग्रोथ वर्सेस वैल्यू को आप फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखें। क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी फ़िलहाल अपनाना चाहिए एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट? देखिए सृष्टि जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें मैं 2 तरह के सेग्रीगेशन कर दूंगा। एक जो निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दूसरे जो रिटेल में ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनको ज़्यादा चिंतित रहने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट परफॉर्मेंस भी देखें तो अभी निफ्टी इस साल अभी भी 12-13% ऊपर है। जो लास्ट मंथ पीक बनी थी, जो एकदम चोटी बनी थी मार्केट की, उससे हम अब करीबन एक 7% लो चल रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा गिराव मार्केट में आया नहीं है। निफ्टी में भी यही है, 6-7% फॉल हुआ है पीक से। सेंसेक्स में भी 6-7% फॉल हुआ है। इनफैक्ट अगर आप BSE 500, एक बहुत ही ब्रॉडर इंडेक्स देखें, उसमें भी 7% फॉल हुआ, 7% ही करेक्शन आया है। तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन कोई आया नहीं है एक्चुअली।
लेकिन जिस तरह से मार्केट नए हाईज बना रहा था, जो हमने लास्ट मंथ भी पिछले महीने बात की थी कि रोज मार्केट का एक नया हाई बन रहा था, इस साल में कितनी बार मार्केट में न्यू हाई बनाया है। तो आई थिंक सबका एक्सपेक्टेशन जो है, सबकी जो मार्केट से अपेक्षा थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, हम इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो पैसे बनेंगे। आई थिंक ये नहीं हो रहा है। और ये 7% जो मेरे हिसाब से छोटा सा फॉल है ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स में, इससे ज्यादा डिस्करेज किसी को होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर हैं, मार्केट में निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म है, तो ये करेक्शन का आप फायदा उठाएं और इस करेक्शन में आप अपनी पोजीशंस जो है, जो कंपनीज स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, जो आप पसंद करते हैं, आई थिंक उनमें थोड़ा और पोजीशन बनाने का ये समय है। और अगर आप ट्रेडर हैं मार्केट में, तो ये तो जाहिर है कि पिछले एक महीने में आप थोड़े नाखुश है मार्केट में, थोड़ी करेक्शन हुई है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो एक जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड चेंज हुआ है नीचे की तरफ। बट जैसे कि मैंने कहा, मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है वो बना हुआ है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की बात नहीं है। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो आप सिलेक्टिवली, जैसे कि सृष्टि जी ने कहा, आपका सेकंड जो ऑप्शन था कि थोड़ा सिलेक्टिव कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक अगर आप ट्रेडर्स हैं तो सिलेक्टिवली अपनी कंपनीज को खरीदने का समय है। ठीक है राजेश सर, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने गाइड किया, बताया इस समय क्या करना चाहिए। देखिए मार्केट में कई जगह ना भाव की जगह भावनाएं काम कर जाती हैं, तो भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, वो एनर्जी को मार्केट के अंदर कैसे लगाना है, वो आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से आपने बताया भी। इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भाव तो हम स्ट्रगल करते हुए मार्केट्स में ढूंढ ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने आप को किसी तरह से हरे निशान में रोकने की। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, अब वो लाल निशान में आ चुका, जबकि निफ्टी हरे निशान में है, थैंक्स टू आईटी कंपनीज एंड काफ़ी हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी मैं बोलूँगा कि उसने गिरना बंद कर दिया, इससे उसे बाजार के अंदर है। लेकिन ये सब कुछ होता रहेगा, आप ज़्यादा डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी मत होइएगा। बॉटम ढूंढने की जल्दबाजी आप ना कीजिएगा, ये मार्केट का काम है। जब बॉटम बनेगा वो खुद से फील होगा आपको ढूंढना, इतनी मुशक्कत करने की जहमत मत उठाओ, रुक जाओ, थोड़ा आराम से टिके रहो, और बाजार के अंदर जब आपको अच्छा मौका लगे लैब ट्रेड करते हुए फिर पोजीशंस को बढ़ाना। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने का समय है।